तो चलिए दोस्तों, आपके लिए लेके आ गया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और ये बातें अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो दोस्तों बहुत दिक्कत होने वाली है आपको किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो देखिए, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। मैं आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगा, अगर आप उसको ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले जो मैंने बात लिखी है वो है टारगेट, है ना। तो देखो, टारगेट क्या होता है। जैसे सपोज दैट आप रेलवे स्टेशन पे गए, वहाँ से आपने टिकट खरीदी, है ना। टिकट खरीदने जब गए तो वहाँ उन्होंने पूछा कहाँ की टिकट चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कहाँ जाना है ना, तो आप बेवकूफ़ हो। तो यही टारगेट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका एक टारगेट होना चाहिए कि मेरे को ये एग्ज़ाम निकालना है ना। जैसे बात करते हैं हम एसएससी, और आप तैयारी करो यूपीएससी। एसएससी और यूपीएससी की दोनों की एक साथ तैयारी करोगे तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि एसएससी में क्या आता है, मैथ, है ना, इंग्लिश, रीजनिंग, है ना, ये सब बहुत ज़्यादा आती है। मैथ के बिना सिलेक्शन ही नहीं है एसएससी में। और जबकि यूपीएससी की तैयारी करोगे वहाँ जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बहुत डिसबैलेंस होने वाला है, इसीलिए आपका टारगेट क्या फिक्स होना चाहिए कि हाँ, हम एसएससी की तैयारी करें तो एसएससी की तैयारी करें, ये नहीं एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो। दूसरी हम बात करते हैं ब्लूप्रिंट। दोस्तों ब्लूप्रिंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है अपना, ब्लूप्रिंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। अब ब्लूप्रिंट एक काम कर सकते हो, जहाँ भी आप पढ़ते हो रेगुलर, जहाँ भी जो भी रूम है आपका, तो वहाँ पर दीवार पे अपना ब्लूप्रिंट, है ना, चिपका लो कि आने वाले 1 साल के अंदर मैं कौन कौन से एग्ज़ाम देने वाला हूँ। जैसे अभी एसएससी का कैलेंडर लॉन्च हुआ है, एसएससी CHSL है, एसएससी CGL आने वाला है, MTS भी आएगा, है ना, जेई भी आएगा, SSC जेई। तो ये सब क्या है, आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम है जिसमें आप दे सकते हो। पुलिस में भी आएंगे, यूपी पुलिस वगैरह, है ना, बिहार पुलिस वगैरह। तो ये बहुत सारे एग्ज़ाम आप दे सकते हो। तो इसके लिए ब्लूप्रिंट बहुत ज़रूरी है। आप अपना एक कॉपी बनाइए, एक सेक्शन बनाइए, वहाँ अपना ब्लूप्रिंट लिखिए कि आने वाले जो आप एग्ज़ाम देने वाले हो उन्हीं को लिखो। ब्लूप्रिंट बनाओगे तो बहुत आसान होगी तो आपके लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, थर्ड पॉइंट क्या है अपना, सिलेबस। देखो दोस्तों, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, आपको सिलेबस अपना याद होना चाहिए। मान लो अगर आपने अभी मान लो CHSL दिया और CGL दिया, तो ये देखो दोनों में कॉमन क्या है, क्योंकि रीजनिंग ऑलमोस्ट सबकी सेम आती है ना। तो यही सिलेबस आपको मुँह जुबानी याद होना चाहिए। और हर एग्ज़ाम जो भी आप देना चाह रहे हो, है ना, उनका सिलेबस अलग अलग लिखो। 10 बार लिखो, ऐसा याद, ऐसा लिखो, आपको याद हो जाए। अगर नहीं लिख पा रहे हो दीवार पे चिपका दो, है ना। नहीं लिख पा रहे हो प्रिंट करा लो, अपना PDF आता है अपना प्रिंट करा लो, 2 रुपये का पन्ना आता है, प्रिंट करा लो। अगर वो भी नहीं करना चाह रहे हो, 2 रुपये खर्च नहीं करना चाह रहे हो, तो फाइल पे लिख लो अपने हाथों से। लेकिन सिलेबस ज़रूर लिखना है, और आपको सिलेबस याद होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हो तो। ओके, अब देखिए चौथा पॉइंट क्या अपना, प्रीवियस ईयर पेपर। देखो दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं वो सुनिए। जैसे सपोज डेट आज आपने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस, टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ा, या मैथ में कोई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, तो वो पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये हेल्प मिलेगी आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, है ना। कौन कौन से क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, और तैयारी को आपको एनहांस करना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, लेकिन डिग्री तो चेंज हो जाती है, रिपीट होते हैं, पैटर्न सेम होता है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, वो बेसिक देती है, कभी मॉडरेट लेवल का पेपर आ गया, कभी इजी लेवल का पेपर आ गया। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर हमेशा आप निकाल के जाओ। बहुत सिंपल है दोस्तों, मार्केट में जाओ, मार्केट में प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं 2 मिनट में। 150 रुपये के प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं, सारे ले लो, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जाओ। बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए, किस तरीके से क्वेश्चन बनने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर लाना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, सिलेक्ट योर टीचर। दोस्तों टीचर सेलेक्ट करना ही बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है टीचर सेलेक्ट करना। जैसे आप मैथ अगर किसी भी टीचर की पढ़ रहे हो, मैं नहीं कह रहा मुझसे ही पढ़ो, अगर मैथ किसी भी टीचर की पढ़ रहे हो तो एक ही टीचर की मैथ पढ़ो। 10 जगह मैथ पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, एक ही टीचर की पढ़ो। अब खुद सोचो, आप बीमार होते हो, है ना, डॉक्टर से दवाई लेने जाते हो, बुखार आ गया, तुम एक डॉक्टर के पास चले गए, एक ही डॉक्टर के पास ही तो जाते हो। फिर अगर आप हर डॉक्टर के पास जाओगे अलग अलग दवाइयाँ होंगी,
तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बेटा, हर डॉक्टर के पास तो नहीं जाओगे ना। तो इसीलिए जो टिचर है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक टीचर की बढ़ो, मान लो एक टीचर ने तुमको टाइम एंड वर्क के कुछ पैटर्न सिखाए, टिग्नोमेट्री कोई भी है तुम्हारा, कुछ अच्छे तरीके से सिखाया आपको, है ना, इजी ट्रिक सिखाई, दूसरे टीचर ने और भी ट्रिक सिखाई तो कंफ्यूज हो जाओगे, इससे करूँ उससे करूँ, है ना। तो एक जगह रहो, एक टीचर से पढ़ो, बहुत अच्छा रहता है। इंग्लिश अलग से पढ़ो, जो भी टीचर, इसलिए सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है टीचर को, समझ गए। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिलेक्ट योर बुक्स। दोस्तों बुक सेलेक्ट करना ही बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये सब डिपेंड है आपका टीचर के ऊपर, टीचर जो आपको बता रहा है ना, टीचर ने जो उसका एक्सपीरियंस है उस हिसाब से वो बता रहा है कि कौन सी बुक लेना बहुत ज़रूरी है। तो टीचर के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है, बुक्स बहुत ज़रूरी है सिलेक्ट करना। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट में जाओ बुक्स कोई भी बुक उठा लाओ, नहीं, आप सिलेक्ट करके लाओ, पढ़ के देखो, अपने दोस्तों से पूछो कि हाँ इस बुक से कुछ आता है या नहीं, है ना। किसी से थोड़ी देर के लिए ले लो बुक, उसमें देखो जो आपने पढ़ा उससे क्वेश्चंस निकल पा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन कुछ आ रहे हैं उसमें से। तो बुक्स सेलेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो अब हम बात करते हैं डोंट बी लेज़ी। दोस्तों लेज़ी नहीं होना है, अगर आप पढ़ रहे हो, है ना, तो आलस नहीं आना चाहिए कि आज मैंने पढ़ लिया या बुक में क्या लेके क्या करूँगा, है ना, किसी दोस्त से मांग के पढ़ लूँगा, अब एग्ज़ाम कल परसों ही थे, मान लो 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, बुक लेके क्या करूँगा बुक लेके, ऐसा नहीं। लेज़ी मत हो, बुक खरीद के लाओ अपना, है ना, टीचर सेलेक्ट करो, बुक खरीद के लाओ, एक टाइम टेबल बनाओ बाकायदा, तभी किसी एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, लेस कंटेंट मोर रिवीजन। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट कंटेंट और मोर रिवीजन। क्यों, खुद आपने देखा होगा, अभी जो भी आप एग्ज़ाम देते हो, नॉर्मल आप पढ़ाई कर रहे होगे, उसके भी एग्ज़ाम देते थे, तो अगर आप पूरी बुक पढ़ के जाते थे, है ना, 10th 12th में दिया या आपने डिग्री की है, कोई भी ग्रेजुएशन किया है या फिर बीटेक वगैरह किया है, डिप्लोमा किया है, अभी दोस्तों आपने डिप्लोमा किया था, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया होगा, है ना। तो आपने नोटिस किया होगा अगर आप पूरी बुक पढ़ के जाते हो तो वहाँ एग्ज़ाम के टाइम क्या होता है, सब भूल जाते हैं ना, सब इंटरमिक्स हो जाता है, क्या करें, ये था याद नहीं आ रहा, ये ऐसा कुछ हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है हमें, लेस कंटेंट पढ़ो और रिवीजन करो बहुत ज़्यादा। और लेस कंटेंट कैसा होना चाहिए, बेस्ट कंटेंट होना चाहिए, है ना। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हो। तो इसीलिए कंटेंट लेस रखना है, बेस्ट रखना है, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है कि जितना पढ़ के जा रहे हो उतने से क्वेश्चन निकाल के आने हैं, है ना। तो बहुत ज़रूरी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, जब भी एग्ज़ाम निकालते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 10% या 10 नंबर का आगे पीछे हो जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है या फिर कभी कैसा भी हो जाता है, लेकिन 80-90% कहाँ से आता है, लेस कंटेंट से ही। मतलब जो आप पढ़ के जा रहे हो, अच्छी तरीके से पढ़ के जा रहे हो, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वहीं से पेपर आता है। तो याद रखना है, लेस कंटेंट मोर रिवीजन, लेस कंटेंट मोर रिवीजन। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, मिनिमम 10 आवर और मैक्सिमम जितना हो सके आपको, है ना। तो कम से कम आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी है, रेगुलर पढ़ाई करनी है 10 घंटे, क्योंकि कि एग्ज़ाम को अगर निकालना है तो भैया पढ़ना तो पड़ेगा आपको 10 घंटे कम से कम। ये नहीं कि आज पढ़ाई कर ली, तो बहुत से बच्चे पता क्या करते हैं कि आज पढ़ाई कर ली, आज मैंने 5 घंटे पढ़ाई कर लिया और फिर कल की छुट्टी कर ली, परसों 15 घंटे पढ़ाई कर लिया। ऐसे नहीं, रेगुलर पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा एक साथ में 10 घंटे पढ़, नहीं, धीरे धीरे पहले 2 घंटे पढ़ो, फिर 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, है ना। एक हैबिट होती है, तुमने सुना होगा कि 21 दिन कोई भी काम करते हैं, 21 डेज अगर कोई भी काम करते हो 21 दिन तक, तो वो एक हैबिट में आ जाता है ना। तो वही सब है, आपको पढ़ाई करनी है, कम से कम 10 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा आपको, एग्ज़ाम निकालना है तो। ओके दोस्तों, और अपने आप से ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम बात, अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिलेक्ट योर डेली, वीकली एंड मंथली टारगेट, है ना। आपको सिलेक्ट करना है डेली, वीकली और मंथली टारगेट। डेली बेसिस पे टारगेट कैसे सिलेक्ट करोगे, डेली बेसिस पे टारगेट इस तरीके से सिलेक्ट करोगे जैसे आपको आज परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट करना है। ओके, तो परसेंटेज का टॉपिक कैसे कंप्लीट करोगे दोस्तों, आपने सोचा कि आज मेरे को 20 क्वेश्चन निकालने हैं परसेंटेज के, किसी भी हालत में निकालने हैं, और वो आप निकालो, है ना। फिर शाम को जब सो रहे हो उसको सोचो कि हाँ मैंने 20 क्वेश्चन का टारगेट लगाया था, वो मैंने कंप्लीट किया या नहीं, या नहीं कर पाए तो क्यों नहीं कर पाए। क्वेश्चनिंग बहुत ज़रूरी है बेटा, अपने आप को क्वेश्चन करो कि आज मैंने 20 क्वेश्चन करनी थी मुझे, अगर मैं नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया। ऐसी वीकली अपने आप का टेस्ट दो, मान लो 10 नंबर का टेस्ट दो, है ना। 10 में से अगर आपके 8 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, 5 आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं मेरे 5, है ना, क्यों टारगेट में कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों,
ऐसे वीकली टारगेट करो। अगर मान लो डेली बेसिस पे आपके 5 6 7 8 नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। वीक में उसको कोशिश करो 8 9 आ जाएँ। फिर मंथली तो पूरे 10 में से 10 आने ही चाहिए। एक टारगेट फिक्स करो, टुकड़ों में सिलेबस को बांटो कि 1 महीने में ये कंप्लीट कर लूँगा, 2 महीने में ये कंप्लीट कर लूँगा, या 15 दिन में ऐसा कर लूँगा, 1 वीक में इतना कर लूँगा। तो ये सब डेली टारगेट बहुत ज़रूरी है। सोने से पहले याद करो कि मैंने जो भी किया क्या क्या किया, है ना। कोई भी मतलब मैंने अपना टाइम कहाँ वेस्ट किया, या मैं ये कर सकता था, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, डोंट बी कंजूस। दोस्तों कंजूस नहीं हो ना आपको। अगर मैंने आपको बोला है कि बुक्स खरीदनी है तो बुक्स खरीदो, प्रीवियस ईयर पेपर खरीदने तो खरीदो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर पेपर भी और बुक्स वगैरह भी ना। कंजूसी नहीं करनी है। मैंने देखा है दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पार्टी कर ली दोस्तों के साथ, वहाँ पैसे जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल के लिए कवर ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें, खाने पीने की बात हो गई, एक पहनने के लिए, यहाँ तो आराम से खर्च करते थे। जब बात करने आती है अपनी पढ़ाई के ऊपर तो बहुत सारे कंजूसी करते हैं। अरे बुक खरीद के मैं क्या करूँगा, मैं पढ़ पाता नहीं हूँ, क्या करूँगा बुक खरीद के, प्रीवियस ईयर पेपर खरीद के क्या करूँगा, यहाँ मिल जाएगा वहाँ मिल जाएगा, अपने दोस्त से मांग लूँगा, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा। नहीं, अब अपना खुद का लाओ। सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कंजूस नहीं करना है यहाँ पर, ओके। क्योंकि आज अगर आप अपने ऊपर पढ़ाई के ऊपर 10,000 भी लगा दोगे ना, आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा देने वाले हैं ये तुम्हें, आपकी लाइफ सेट होने वाली है दोस्तों। तो इसीलिए कंजूस नहीं होना है आपको। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम, सेल्फ इवोल्यूशन। तो दोस्तों देखो सेल्फ इवोल्यूशन क्या होता है। जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि आपने टारगेट डेली बेसिस पे टारगेट सेलेक्ट किया है ना, वीकली और मंथली। तो यही होता है सेल्फ इवोल्यूशन। मतलब आप देखो कि मेरे अगर पहले वीक में या फर्स्ट डे में 10 में से 5 नंबर आए, ऑनेस्टली ना, काम करना है अपनी ईमानदारी से। अगर मेरे 10 में से 5 नंबर आए पहले वीक में, ओके, है ना, तो सेकेंड वीक में 6 आने चाहिए, 7 आने चाहिए। कितना मैं प्रोग्रेस कर पा रहा हूँ, ये मैंने आज परसेंटेज का टॉपिक पढ़ा या भी मैंने कुछ भी पढ़ा, उसमें से कितने क्वेश्चन मैं बना पा रहा हूँ। अगर आज कम बना पा रहा हूँ तो 1 वीक बाद कितने बना पा रहा हूँ, ज़्यादा बना पा रहा हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से, राइट, इस तरीके से आपको सेल्फ एवेल्यूएट करना है, खुद से क्वेश्चनिंग भी करनी है। अगर मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं, या तो मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, या मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ये निकाल देते, मैं क्यों नहीं निकाल पा रहा। तो ये एवेल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, कि आपके नंबर अगर कम आ रहे हैं, आप टेस्ट दे रहे हो खुद का डेली या मंथली या वीकली, तो कोशिश करो कि आपके नंबर बढ़ें। कितना एवेल्यूएट कर पा रहा हूँ मैं आपको, अपने आप, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना डिसिप्लिन एंड कंटिन्यूटी। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बताया मिनिमम 10 आवर पढ़ने हैं आपको, और मैक्सिमम जितना हो सके। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि अगर आज मैं अपना 10 आवर पढ़ रहा हूँ तो नेक्स्ट डे भी मैं 10 आवर पढ़ूंगा। ये नहीं आज मैंने पढ़ लिया कल मैंने नहीं पढ़ा, आज मेरे दोस्त की शादी वहाँ चला गया, नहीं। हालांकि किसी को तबीयत खराब हो जाए तो बात अलग है, बट आपको रेगुलर डिसिप्लिन मेंटेन करना है आपको, कि लेट के पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मेज कुर्सी डालो, आप अच्छी तरीके से पढ़ो और रेगुलर बेसिस पढ़ो, कंटिन्यूटी बना के पढ़ो। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप ये सब करोगे ना, आप 110% आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से निकालोगे, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, डू एक्सरसाइज डेली। एक्सरसाइज डेली करनी है आपको दोस्तों। एक्सरसाइज से क्या होता है, कभी कभी हमारे पढ़ते समय हमारा दिमाग घूम जाता है, या कोई भी क्वेश्चन नहीं निकल रहा, या फिर मतलब थोड़ा हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है दिमाग में, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो एक्सरसाइज, इसलिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सरसाइज भी करोगे जिससे आपको क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा आपका, अच्छी वाइब्स निकलेंगी ना, एक रिलैक्स फील होगा आराम से। तो वो एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेक श्योर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।